नॉस्टैल्जिक कश्मीर 12 में आज हम आए हैं। यहाँ कई सारे फोटोग्राफ्स आप देखेंगे 1850 से लेकर 1950s तक। इतने सारे पुराने फोटोग्राफ्स, ये कलेक्शन किसके पास है ये सोच रहे होंगे आप। Kashmir as it was more than a century ago. You can go through it. जो पस मंज़र है हमारा, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर, तो इस तरह के कई ऐसे फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे जो 1850 से लेकर 1950s तक के हैं। गन फैक्ट्री और इसके वर्कर्स, जन वन बंदूक खार मोहल्ला आज ते बोजान नाव, मगर शायद असन ओकुन दिवान जोन के कि ये बंदूक खार मोहल्ला क्या है। ये बंदूक खार मोहल्ले के हैं। हाँ। बंदूक बना रहे हैं, अब ये भी ख़त्म हो गए। नमदा मेकिंग किस तरह से होती थी वो फोटोग्राफ्स है। माज बेनस यंद्रन बेहमान तिम फोटोग्राफ्स और यहाँ पर मार्केट्स इन श्रीनगर, कैसे मार्केट्स हुआ करते थे, वेजिटेबल सेलर्स कैसे हुआ करते थे। कश्मीर का पहला ब्यूटी पार्लर, आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ कश्मीर में पहला ब्यूटी पार्लर भी आपको देखने को कभी मिला होगा पास्ट में, लेकिन हाँ ऐसा था और वो एक हाउस बोट में था। और ये है पट्टू मेकिंग जो यसन कशिर पट पोट वनान, वो कैसे बनता था वो देखिए आप। उसके लिए बाकायदा किस तरह से किन मरहलों से उसको गुजरना पड़ता था, फिर कैसे यहाँ फैक्ट्री में पहुँचाया जाता था, फिर लेकिन सब हाथ से ही था। दर्जीज ऑफ कश्मीर तो ये तो अभी भी हैं, लेकिन ये बेचारे आस्ते आस्ते ये भी ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज रेडीमेड गारमेंट्स आर एवरीवेयर। ये देखिए ये टेलर्स हैं और ये जो फोटोग्राफ्स है ये 1941 में बर्ट हार्डी ने लिए थे। ये है कोई मलबरी का ये प्लांटेशन है, ये वाला है। हाँ ये सोलना ये फैक्ट्री इतना ये गो कतन फिर बेलगर युथु अचान नबर कन बुलवाड अंदर ओल्ड गागरीबल रोड तत अंदर कन क्या नाव अत रिसिंग स्टेशन तत बनोमुत तथी यह बेलगर करान अमुक ना सीड बनावान सिल्क यम साथ बनानो सुचे कि यम कित तिम बनावान किन मरहलों से उनको गुजरना पड़ता था। 1920s के ये फोटोग्राफ है। ये हमारा जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट था इसमें डायरेक्टली 5000 लोग काम करते थे और डिपार्टमेंट इस मतलब सेरिकल्चर की फैक्ट्री में हाँ डायरेक्टली। एंड उसके बाद 50,000 प्लस लोग जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनका मलबरी के ट्रीज़ होते थे उस पे वो कोकून्स बनाते थे, वो यहाँ पे बेचने के लिए आते थे, मगर ये इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। This photograph is showing various aspects of making a shawl. These are the people who were from the department. ये डिपार्टमेंट से थे ऊपर वाले जो वो तो ये है शॉल वीविंग, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में मशहूर है। शॉल वीविंग का काम आप देख रहे हैं, कितने लोग इसके साथ मुंसलिक है। ये यहाँ पर खातून है इसी अंदर बेहद, ठीक है, चरखा चला रही है। ये यहाँ पर बुजुर्ग अशखास है, कुछ नौजवान हैं और जो इसको वीव कर रहे हैं। शालदाग डिपार्टमेंट होता था ये तो मतलब जब तक उस पर मुहर नहीं लगती थी उस डिपार्टमेंट की तब तक वो उसको बुनाई शुरू नहीं कर सकते, उसको वो बेच नहीं सकते थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग टैक्स ऑन द पीपल हेयर जो शाल बनाते थे, जिस पे कि पहली एजुटेशन भी इसी पे हुई है कश्मीर में। तो ये जो आपके नग
आपके जेवर में लगते थे ये ना सेमी प्रेशियस स्टोन, एंड इट वाज आल्सो अ वेरी बिग इंडस्ट्री। अगर आप कभी जो यहाँ पे एग्जीबिशन होती थी, इंडस्ट्रियल जो एग्जीबिशन होती थी, उसमें क्वाइट अ फ्यू शॉप्स वेयर ऑफ दीज सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी। अगर आस्ता आस्ता ये ख़त्म ही हो गया। संग तराश देखिए, पॉलिशर्स ऑफ जेम्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, जो पत्थर हम अक्सर देखते हैं अंगूठी में मौजूद होते हैं, वो कीमती पत्थर, तो वो तराशते थे यहाँ, पॉलिश उनकी यहाँ होती थी, नक्शो निगारी होती थी कॉपर पर। आज तो मशीन से होती है बिलाखिर, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हाथ से किस तरह से कंकरी का काम हो रहा है। सारे ही जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज़ जब हाथ का मज़दूर जब बिहार से कोई आएगा 700 रुपये दिन का और 2 चाय वो लेगा, तो जो आदमी पेपरमैशी करेगा और कालीन पे बैठेगा, ही वुड लव टू अर्न मोर देन दैट। हमारे यहाँ कश्मीर के बार्बर्स 1949, वो ऐसे उनकी कोई परमानेंट शॉप इस तरह से होती नहीं थी। वो घर घर जाते थे, मोहल्ला जाते थे, और वहाँ पर किसी को लगता कि इसके बाल बनाने हैं तो वो उसके सामने उसको डाल देता, जो कि हम यहाँ पर मंजर देख रहे हैं साफ तौर पर। ये देखो नए दोस्त ना कैसा हर कुछ हाउस बोटस पर हाँ जो मालिश तो करा ना, मतलब कलस कर हम मालिश, फेकन कर हम मालिश अंग्रेजन ना ये मालिश। दिस वन इज फ्रॉम सम विलेज, यू कैन सी द अच्छे रेडियो तो लगित क्या था। ये 1949 की फ़ोटोग्राफ है, और आज इन्हीं की जगह ली है बाहर से, यूपी बिहार से आए हुए जो अशखास हैं, वहाँ से आते हैं और यहाँ ये कारोबार चला रहे हैं। कश्मीर फर्स्ट ब्यूटी पार्लर, मतलब ये ख्याल में ही नहीं यहाँ पे ऐसा भी था। मिसेस लॉज ऐसा सा ये मिस लॉज, जहाँ पे इस वक्त ये है ना पोलो व्यू का जेके बैंक, जैसे प्रोन ग्रिंडलेज बैंक, उससे थोड़ा सा आगे जाके बिटवीन दैट एंड क्या कहते हैं अपना ये जो है ना डाखाना, उसके बीच में होता था। इसके बीच में है ये। यहाँ पर Namda washing, because the river used to be really clean and you used to do all your washing on the Yarbal only. घर के कपड़े भी धोने हो, नमदा धोना हो, कालीन धोना हो वहीं पे। अब तो वहाँ पे हाथ भी नहीं, जैसे ही हाथ डालोगे खुद एहसास होता है कि आप हमें सैनिटाइज करने हैं। डल में अब हाथ नहीं डाल सकता, वापस आप हाथ चढ़ाओगे तो खुजली शुरू हो जाएगी। दिस इज़ सो सैड। ऐसे याद आ गया मेरे को, must have been 1955 or 56. I mean, I was just had started going to the school, so we but मालूम है हम नए घर में आ गए। हाँ, तो दिन भर मदर के साथ वो उसको हेल्प कर रहे थे। शाम को उसने बोला जाओ बुच्छे लियो। हाँ गया था चुना आप भी। हाँ दोबारा तो यारबल गए तो यारबल पर सामने में दूध गंगा ये ना छचकोल अब है ही नहीं। हम उसमें नहाते थे, मुझे वो बिल्कुल उसका ठीक है यारबल गए तो ये बुच्छे लेते। अब है ही नहीं, वो गंदा नाला भी नहीं है। वेजिटेबल मार्केट कश्मीरी क्राफ्ट्समैन ये गो ग्रेन सेलर जतन गलदार है मज बटमाल ने आसा है तत सर तत बाजार से गलदार है। अच्छा तत गलदार है तो ये बजगर मतलब जो दिखाते करता वगैरह का नई विदायत करा ना पूरा बॉल्ड हेड से ना बने। आज हमने अपने नाज़रीन तक ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर पहुंचाया। कागज़ साजी, अच्छा आपको पता है हमारे यहाँ कश्मीर में नौशहरा इलाके में पेपर मिल भी हुआ करती थी। This used to be a pride for any Nawab or anybody to take Kashmiri paper. We had 8 or 9 different kinds of paper जो यहाँ पे बनता था नौशहरा में। हर एक फैक्ट्री वहाँ पे में 8 लोग काम करते थे। पेपर मिल जो नौशहरा में हुआ करती थी, यहाँ पर पेपर तैयार हुआ करता था। और देखिए ना ये अथे ये कित कन पत कागज़ हखनावान वुचो जन तम शीट्सन मज तम बना पे तम लबन पे हखनावान। यह फोटोग्राफ आमुत 1917 मज
फोटोग्राफ्स में सारे बिल्डिंग्स वगैरह सारी रखी हुए हैं मैंने उसमें, जैसे ये बिल्डिंग है, ये ऐसी बिल्डिंग्स अब ये रही नहीं ना कि बन पड़े कागज़ होखनावन की कागज़ होखनावन ये पे अगर नहीं जानते हैं तो मेरे ख्याल से वो जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए आपको यहाँ एग्जीबिशन में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। आप आ सकते हैं करा बिल्डिंग लाल चौक में जो वाक़ है। किसी से भी पूछ ले करा बिल्डिंग कहाँ पर है तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। मिसबा साहब, आज इतना काफ़ी है। बिल्कुल मोर देन काफ़ी है।